इसमें फर्क कीजिए। धर्म के अंदर जो इनकी जो मजहबी जो तहजीब है, मजहबी कल्चर है, और एरिया कल्चर, इसमें फर्क है। इस्लाम एरिया कल्चर से नहीं रोकता। जो जिस जगह रहता है वहां का लिबास पहनता है, वो एरिया कल्चर है। एरिया कल्चर में जो लोग जहां रहते हैं वहां की जबान में अपने नाम रखते हैं। Subscribe the channel and press the bell icon to get an update. अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लहू हम्दन कसीरन कमा अमर व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना सय्यदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। बिरादरान किराम, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS हिंदुस्तान की तो एक बहुत अहम एक जमात है ही। दुनिया के बहुत से मुल्कों में असरात हैं इसके। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी तंजीम है, और दावा ये किया जाता है क्योंकि इसमें कहीं एनरोलमेंट नहीं होता कि कहीं कौन है कौन नहीं है, उनके कहीं फॉर्म भरे जा रहे हैं। दावा ये किया जाता है कि हिंदुस्तान और बाहर भी मिलाकर तकरीबन 2 करोड़ लोग इससे वाबस्ता हैं। और फिर अब इस वक्त जो हुकूमत है उसकी बुनियादें, इस पार्टी की बुनियादें, जिस पार्टी की हुकूमत है वो बुनियादें भी RSS ने रखी थी। तो फिर ये बहुत अहम हो जाता है कि उनकी पॉलिसीज और RSS के चीफ के बयानात, उसको हम देखते भी रहें, सुनते भी रहें, और उसके मुताबिक हम ये गौर भी करें कि हमें कैसे रिएक्ट करना चाहिए, कैसे हमारा रद्द अमल क्या हो। कोई रद्द अमल ना हो, हम अलग रहें, ये ज़्यादा अच्छी पॉलिसी नहीं है। RSS की बुनियाद तो रखी थी हेडगेवार साहब ने 1925 में, लेकिन इसके सबसे बड़े, जो सबसे इन्फ्लुएंशियल, सबसे ज़्यादा बाअसर, सबसे लंबे वक्त तक जो चीफ रहे सरसंघ चालक, वो गोलवालकर थे। उन्होंने वो किताबें भी लिखी। 2 किताबें बहुत मशहूर हैं। वी आवर नेशनहुड डिफाइंड, ये काफ़ी पहले लिखी थी 1939 में, 1939 में, और फिर काफ़ी बाद को ये लिखी बंच ऑफ थॉट। उसमें ऐसी चीज़ें थी कि अब करीब के दौर में RSS वालों ने अपने आप को उससे अलग करना शुरू कर दिया था। ख़ास तौर से वी आवर नेशनहुड डिफाइंड, हम और हमारा कौमियत का तसव्वुर, उसकी तारीफ, तो उसे डिसओन करना शुरू कर दिया था कि नहीं ऐसी कोई किताब नहीं थी, इसलिए कि उस सब जगह से उन्होंने वापस ले ली थी। ये 1948 में ही उन्होंने हटा दी थी। अब उसको मना करना शुरू कर दिया था कि ये उनकी नहीं थी, लेकिन ऑन रिकॉर्ड है 1978 के अंदर, 1978 में एक अदालत के अंदर उस वक्त बाला साहब देवरस जो हैं वो RSS के सरसंघचालक थे, उनके छोटे भाई और बाद को एक चीफ जो बने रज्जू भैया राजेंद्र सिंह जी, उन दोनों ने मुश्तरका एक बयान दिया था, वो तहरीरी दाखिल किया था अदालत के अंदर 1978 में, जहाँ कहा था कि नहीं हमारी चीज़ें पब्लिक में ये चाहे जैसा भी कहते रहे। क्यों डिसोन करना पड़ा? 2 वजह। पहली तो बहरहाल ये है कि इसलिए करना पड़ा कि उसके अंदर मुसलमानों और ईसाइयों के ताल्लुक़ से ऐसी चीज़ें थी जो हमारे मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन और उसके मिजाज से मेल नहीं खाती, तभी तो 1948 में ही उस किताब को हटा लिया था। लेकिन एक दूसरी वजह भी है ये कहने की, किताब हटा ली गई थी, अब ये कहना शुरू करना कि नहीं ऐसा कुछ उन्होंने नहीं लिखा था। इतने अरसे के बाद 1948 के बाद से भूली बिसरी सी चीज़ हो जाती है। ये कहने का के पीछे ये भी मुमकिन है कि कुछ सोच के अंदाज में तब्दीली आई है। टैक्टिकल भी हो सकता है और सोच के अंदाज में कुछ तब्दीली आई हो, ये भी हो सकता है। दोनों बातें मुमकिन है। एक उनके बाद उनके 33 साल का जो अरसा था RSS के चीफ होने का, गोलवालकर साहब के, उसके बाद से जितने फिर RSS के जो सरसंघचालक आए, वहाँ हमें थोड़ी थोड़ी सी मामूली सी, कुछ बहुत मामूली सी कुछ तब्दीलियाँ मिल रही हैं। बाला साहब देवरस आए, ये भी 21 साल रहे।
बहुत इन्फ्लुएंशियल, बहुत बासर चीफ थे ये भी, या सदर या सरसंघचालक कहें। उनके बयानात में भी हमें किसी किसी जगह, बात जगह कुछ नरमी की झलक मिलती है। उनके ज़माने में इमरजेंसी लगी थी, जब वो उस पीरियड में भी वो 21 साल रहे, तो उस पीरियड में भी वो आरएसएस के सरसंघचालक थे। उस इमरजेंसी के दौरान जमात इस्लामी पर भी बैन लगा था, आरएसएस पर भी बैन लगा था। ये लोग साथ में जेलों में रहे और आपस में काफ़ी एक दूसरे के साथ में आदान प्रदान और इंटरेक्शन हुआ। काफ़ी अच्छे ताल्लुकात बने, मुशायरों की महफिलें होती थी अंदर, और एक दूसरे को काफ़ी सपोर्ट करते थे वहाँ अंदर। और जब इमरजेंसी ख़त्म हुई, जेलों से निकले, तो उस वक्त आपस में बहुत अच्छा तालमेल था। जाहिर है कि दोनों की सोचें अलग, लेकिन ये ज़रूरी होता है अलग सोचे होने के सिवा कि उनके नुक्ता नज़र के कुछ हिस्से हम समझ सकें और वो इनके नुक्ता नज़र के भी कुछ हिस्से समझ सकें जो दूर रहते हुए नहीं समझे जा सकते थे। अफसोस की बात यह है कि वो फेज़ जारी नहीं रह सका। किसकी गलती इनमें है मुझे नहीं मालूम, कि ये कमी जमात इस्लामी की रही या आरएसएस की रही, मुझे नहीं मालूम। लेकिन फिर दोबारा दूरियां जो है हल्के करके बढ़ती चली गई, और वो शायद बहुत अच्छा होता अगर कि वो जो अंदर शुरू हुआ था जो दौर, वो बाहर भी जारी रहता, मिलने मिलाने का और इफ़ाम तफ़हीम का, एक दूसरे को समझने समझाने का। मजबूरी में हुआ था, लेकिन बहुत खुशगवार था वो हिस्सा। तो ये भी उनके, जब वो चीफ थे उन दिनों की बात है, तो इसलिए उनके बयानात के अंदर भी जगह जगह काफ़ी नरमी नज़र आती है, जबकि हाँ उनके फ़ौरन बात के थी। इसलिए कि उसके अंदर तो बहुत सख्ती के साथ में मुसलमानों और ईसाइयों की मुखालफत थी। वी हैव अ नेशनहुड डिफाइंड, और किसी हद तक बंच ऑफ थॉट जो उन्होंने लिखी थी उसमें भी। लेकिन यहाँ पर वो अपने हिस्से पे ज़्यादा जोर देते थे। इस मुखालफत की बात जो है वो तकरीबन नहीं के बराबर थी, वो अपनी तादाद को बढ़ा रहे थे। इनके बाद फिर बाला साहब के बाद राजेंद्र सिंह जी आए, रज्जू भैया के नाम से मशहूर हुए थे। बहुत लंबे अरसे नहीं रहे और चीफ नहीं रहे, बहुत अरसे, सन 2000 तक रहे वो। उनके यहाँ भी इस तरह की चीज़ें मिलती हैं कि वो उनके बयानात के, हमें हर एक को देखना चाहिए। बुनियादी तौर पर सब लोग अच्छे होते हैं और हमें कौन कैसा है उसके रवैये के मुताबिक उससे व्यवहार करना चाहिए। मुख्तसर मैं बता रहा हूँ, इस तरह की चीज़ें उनके बीच बीच में बयानात में मिलती हैं। यानी वो बिल्कुल वैसा सख्ती का अंदाज नहीं था जहाँ से शुरू हुए थे, या वो जो गोलवालकर साहब के ज़माने में था। फिर उसके बाद के सुदर्शन, ये हार्डलाइनर माने जाते थे, सन 2000 से 2009 तक रहे। ये आरएसएस में हार्डलाइनर माने जाते थे कि बहुत सख्ती के साथ में उसकी पॉलिसीज़ को नाफिज करने वाले, और कोई कंप्रोमाइज़, कोई मुफाहमत किसी से नहीं करने वाले। रेपुटेशन जो इनकी थी, ये भी बहुत ज़्यादा लंबे अरसे नहीं रहे बीमारी की वजह से, और ये इससे पहले के दो चीज़ भी बीमारी की वजह से वक्त से पहले उन्होंने उम्र के आखिर के हिस्से तक नहीं रहे, उन्होंने खुद छोड़ दी थी। इन्होंने भी सन 2009 में छोड़ दिया, और फिर अब ये मौजूदा मोहन भागवत साहब बने। दरमियान की बातें तो मैं नहीं कहूँगा, यानी उस पर तो नहीं कह रहा कुछ इस वक्त, लेकिन एक वाक़या बड़ा अहम मिलता है कि सुदर्शन की ज़िंदगी के आखिरी हिस्से में, जब वो आरएसएस चीफ से रिटायर हो चुके थे। 20 अगस्त 2012 की बात है कि आरएसएस के हेडक्वार्टर में थे, उस वक्त चीफ नहीं थे, इज्जत थी बहुत। तो वो हेडक्वार्टर से निकले, ईद का दिन था, फोर्स बहुत साथ में थी। वो जिधर जा रहे थे मुस्लिम एरिया की तरफ, तो पूछा गया कि कहाँ जा रहे हैं। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक, हिंदुस्तान टाइम्स की खबर के मुताबिक, जिसकी कि कॉपी मेरे पास मौजूद है, कि उन्होंने कहा कि मैं ईद की नमाज़ पढ़ूंगा ताजुल मसाजिद में, भोपाल में थे, तो और उन्होंने कहा मैं ईद की नमाज़ पढ़ूंगा जाकर। तो तहलका मच गया, उनमें भी, सिक्योरिटी वालों में भी। उनको समझाने की कोशिश की, ज़्यादा तो उनके ऊपर, यानी उनके अपने उनका लेवल उनके लेवल से बहुत नीचे के होते थे, जो बड़े ऑफिसर भी थे, तो बहुत ज़्यादा तो कुछ नहीं कह सके, रोकने की जितनी कोशिश की। फिर उन्होंने जगह जगह मिनिस्ट्रीज में फ़ोन घुमाए कि ये मान नहीं रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं। ये उसके हिंदुस्तान टाइम्स की खबर। तो फिर उस वक्त वहाँ पर
जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे मध्य प्रदेश में, उनका, बाबूलाल गौड़ शायद नाम था उनका, उनका फ़ोन आया इनके पास और सुदर्शन साहब के पास, और उनसे कहा कि मतलब उन्होंने जैसे भी समझाया कि ट्रैफिक जाम हो जाएगा, अभी से होना शुरू हो गया है, बड़ा हंगामा हो जाएगा और सिक्योरिटी को बड़ा ख़तरा हो जाएगा आपकी, और किसी तरीके से उन्होंने इन चीज़ों का हवाला देके उन्हें रोक लिया और ये कहा कि आप मुबारकबाद बात को दे लीजिएगा कुछ अहम लीडरों से मिलकर मुसलमानों के, और अभी वहाँ पर आप ना जाएं, वहाँ इससे बड़े इशू पैदा हो जाएंगे। बहरहाल मान गए। उसके अगले साल इंतकाल हो गया था। उस पर इस तरह के भी स्पेकुलेशन या मुसलमानों में चली, दावत में लिखा गया, कुछ लिखा गया, और उसके अलावा बाकी मुसलमानों में इस तरह की चली कि शायद नमाज पढ़ने जा रहे थे तो अंदर से शायद इस्लाम उनके दिल में आ गया था। ये मुसलमानों ने इस तरह की बातें की, कोई किसी और बयान से तो कभी कोई बात जाहिर नहीं हुई, लेकिन अब जब वो चीफ नहीं रहते तो उन दिनों में कुछ सोचने के अंदाज में मुसलमानों के ताल्लुक से इस दर्जे की तब्दीली थी उनके अंदर कि वो इस खबर के मुताबिक वो जा रहे थे नमाज पढ़ने ईद के दिन भोपाल में। मोहन भागवत साहब अब जो मौजूदा हैं, उनके बाद 2009 में जब वो अपनी सेहत की वजह से उन्होंने छोड़ दी थी, अपने चीफ की गद्दी छोड़ दी थी, तो फिर ये हुए। शुरू के दौर में तो कोई बहुत इस ताल्लुक़ से, जो मौजू हमारा है, इस ताल्लुक़ से कोई बहुत काबिल ज़िक्र बात नहीं है, लेकिन 2017 से एक तब्दीली आई है, बयानात बहुत नुमायाँ है। मैं सन के साथ में, ताकि बात बदल नहीं जाए, कि चीज़ें सन के साथ में नोट करके लाया हूँ। अहम बात यह कि हर साल में इस तरह का एक बयान होता है, एक साल में एक। अगर हर 3 महीने में आने लग जाए तो खलबली मच जाती, शायद बर्दाश्त नहीं होता। एक साल में एक भी ज़रा सा ऐसा था कि शुरू में तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा रहा था, और ख़ुद बाज़ जगह आरएसएस के हलकों में भी उसको अच्छी नज़र से नहीं देखा जा रहा था कि ये इन्होंने क्या कह दिया। फरवरी 2017 में उन्होंने ये कहा कि हिंदुस्तानी मुसलमान सब हिंदू हैं। यहाँ तक तो चलता है। मैं तो ये बात 1995 से कहता चला रहा हूँ, पब्लिक जलसों में कहता चला आया हूँ कि हिंदू लफ्ज़ का मज़हब से किसी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, जोड़ दिया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी उसे मज़हब मान लिया, इसलिए कि इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे ही पेश किया जाता है कि ये एक मज़हब है। वरना मज़हब से हिंदुस्तान के रहने वाले हिंदू, वो मुसलमान भी हो सकते हैं, वो सनातन धर्मी भी हो सकते हैं, वो कुछ और भी हो सकते हैं, लेकिन इसका कभी तारीख़ के अंदर किसी भी पुराने रिकॉर्ड में कोई ताल्लुक़ नहीं रहा। और यह नाम भी यहाँ के रहने वाले, हिंदुस्तान के रहने वाले हिंदू, ये नाम भी मुसलमानों का दिया हुआ। जब मुसलमान यहाँ पर दाखिल हुए थे साउथ इंडिया से, वो नहीं, ये जो हमलावर आए थे उनकी बात नहीं कर रहा, तो इसलिए कि हिंद उनके यहाँ मौजूद था नाम। और बहुत अच्छी अहादीस है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बयानात हैं हिंदुस्तान के बारे में, बहुत से, और हज़रत अली के अक़वाल। तो यहाँ के हिंद के रहने वालों को उन्होंने हिंदी कहा, वो बात को हिंदू हो गया। तो बहरहाल ये तो था 2018 में। फिर ये धीरे धीरे बात आई कि हिंदुस्तान में रहने वाले सब हिंदू हैं। 2018 सितंबर में उन्होंने कहा एक तकरीर के अंदर कि हम मुसलमानों को कबूल नहीं करें तो ये हिंदुत्व नहीं है। अब इतना रहा है कि हिंदू और हिंदुत्व ये दोनों इनके यहाँ गठबंध चले आ रहे हैं भागवत साहब के एक दूसरे में। हालांकि हिंदुत्व लफ्ज़ तो सावरकर से शुरू हुआ, इस लफ्ज़ का भी कोई वजूद नहीं था। हिंदू लफ्ज़ बहरहाल बहुत पुराना है, वहाँ से आ रहा है, जहाँ यानी यूँ समझ लिए सन 6वीं ईस्वी से, जब मुसलमान यहाँ पर एंटर हुए थे। और ये जो है 1400 साल पुराना है। और ये लफ्ज़ जो है ये तो अभी 100 साल पहले जो सावरकर का दिया हुआ है हिंदुत्व। सावरकर बचपन से, बहुत छोटी उम्र से मुसलमानों से सख्त नफरत करते थे। उनके रिकॉर्ड में उनकी ज़िंदगी की 12 साल की उम्र में अपने दोस्तों के साथ में मिलकर बड़ा फ़ख्रिया बताया कि हमने ईंट से ईंट बजा दी मस्जिद की, लड़कों ने सबने साथ में मिलकर। तो सावरकर के यहाँ अखलाकियात का कोई मतलब नहीं था। हमारा जो कुछ मकसद है उसके लिए जो करना है करो, किसी को मारना है, कत्ल करना है, करना है, तो वो सब कुछ किया जा सकता है, जो हमारा उद्देश्य है जैसा भी है। और ज़ाहिर है उस देश में उनके मुसलमानों को निकालना शामिल था। तो ये हिंदुत्व था। अब ये हिंदुत्व का ही नाम जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा आगे चलने लगा, फैलने लगा। और हमारे यहाँ एक जज साहब ने भी फैसला कर दिया, आपस में गड़बड़ हो गई हिंदुत्व कि हिंदुत्व जो है वो तो एक व्यवस्था है, एक निज़ाम है, वे ऑफ लिविंग है, और उसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई बुरी चीज़ नहीं है। बहरहाल
वही जो है वह इधर भी आ गया है। तकरीबन करीब के दौर में ही शुरू हुए, आरएसएस शुरू हुई 2 साल बाद 1923 में उन्होंने हिंदुत्व का फलसफा दिया था सावरकर ने। 1925 में आरएसएस का क़याम हुआ और आरएसएस के क़याम में शुरू में जैसे मैंने आपको बताया कि मुसलमानों और ईसाइयों के लिए कोई जगह नहीं थी, लेकिन साथ में कुछ उसूल थे और कुछ अखलाकियात थी अपने अंदर के लिए, मुसलमानों के मामले में नहीं। ये चीज़ें थी शुरू से, सावरकर के ये चीज़ें नहीं थी। तो दोनों में एक बुनियादी फ़र्क शुरू से रहा। अब ये आपस में हिंदू की जगह हिंदुत्व बोला जाने लगा, हिंदुत्व की जगह हिंदू बोला जाने लगा। तो वो इन्होंने कहा कि हम मुसलमानों को कबूल नहीं करें तो ये हिंदुत्व नहीं है। हिंदुत्व तो हिंदुस्तानियत का नाम है और इंक्लूजन, सबको साथ में लेकर चलने का नाम है। ये उन्होंने 2018 में कहा। फिर 2020 में हिंदुस्तानी मुसलमानों को कोरोना के लिए इल्ज़ाम मत दो। एक झूठ फैक्ट्री कितनी ज़बरदस्त चली थी, आप सब जानते हैं, जहाँ जगह जगह झूठी वीडियोस जो हैं वो भरमार हो गई थी और जिसमें ये दिखाया गया था, उन सब में दिखाया जाता था कि ये मुसलमान कोरोना फैला रहे हैं। तो इन्होंने बढ़ने के बाद ये बात कही थी कि मुसलमानों को इसके लिए आरोप उनके ऊपर मत लगाओ। फिर 2021 में फिर ये बयान आया कि अगर कोई ये कहता है कि मुसलमान हिंदुस्तान में नहीं रहे तो वो हिंदू नहीं है। यहाँ पे लफ्ज़ हिंदू आया है इनकी उसमें। कम से कम 2 तो गवर्नर कह चुके थे। नीचे की बात तो अलग है कि नीचे किस लेवल पर कौन कौन इस तरह की बातें करने लगा था कि यहाँ से जाएं मुसलमान। 2 गवर्नर्स ने ये बात कही कि हिंदुस्तान छोड़कर चले जाएं, पाकिस्तान चले जाएं। हालांकि गवर्नर की सीट से ये मुनासिब नहीं, लेकिन आज़ादी थी, खूब कह रहे थे और कोई रोकने वाला नहीं था। तो इन्होंने ये कहा भागवत साहब ने कि वो अगर नहीं रहे तो वो हिंदू नहीं है, अगर कोई ये कहता है कि मुसलमान नहीं रहे। 2021 में लिंचिंग के ऊपर बयान दिया उन्होंने। एक लहर चली थी अब कि कानून को अपना काम करना चाहिए, मुजरिमों को सजा देनी चाहिए, लेकिन जो लिंचिंग में शामिल हो रहे हैं वो हिंदू नहीं है। अब ये यहाँ तक लगातार खुद आरएसएस कैडर में भी जगह जगह दबी जबान से इन पर तनकीद होती थी कि ये किस तरह की बातें कह रहे हैं। यानी उनका जो मिजाज शुरू से बना था, उस मिजाज से ये मुताबिकत नहीं, ये मेल नहीं खाती थी ये बातें जो बनाया गया था, लेकिन उन्होंने जारी रखा है हल्के हल्के। फिर जुलाई 2021 में ही ये 2 और बयान हैं, ये मतलब एक ही तकरीर के हैं कि सभी हिंदुस्तानियों का डीएनए एक है, पूजा के आधार पर कोई आपस में इम्तियाज नहीं किया जा सकता, कोई भेद नहीं किया जाएगा। लोगों की पूजाएं अलग हैं, अपने अपने तरह करते हैं, लेकिन सभी हिंदुस्तानियों का डीएनए एक है, सब यहाँ के लोग हैं। अगर उन्होंने धर्म बदल लिया है तो उन्होंने ये भी कहा बदल लेने दो, वो अपनी पूजा करते हैं। फिर जून 2022 में फिर उनकी एक तकरीर में आया, हर मस्जिद में शिवलिंग तलाश करने की आवश्यकता नहीं है। बड़ी अहम बातें हैं जो आ रही हैं, लगातार आ रही हैं, और ऐसा नहीं है कि इसके खिलाफ भी कहीं कभी बात जगह इसके खिलाफ कह देते हो, बात जगह ऐसी कह देते हो। ये भी एक ख़ास बात है। इसमें से ज़्यादातर बयानात उनके आरएसएस के वर्कर्स के सामने, ज़्यादातर नागपुर में कहीं आरएसएस के वर्कर्स की जो ट्रेनिंग या तरबियत होती है, उनका बड़ा इज्तिमा होता है, ज़्यादातर बयानात उसके हैं, अपने लोगों को बता रहे हैं या समझा रहे हैं। वो बयान प्रेस के ज़रिए बाहर सब जगह आता था। फिर 2023 पिछले साल की सितंबर की एक तकरीर में उनकी है कि मुसलमान भी हमारे हैं, हमसे जुदा नहीं है, सिर्फ उनकी पूजा का तरीका बदल गया है और ये देश भी उनका है। मैं बता रहा हूँ लगातार कंसिस्टेंसी, और लगातार मुसलमान मुश्तमिल, लगातार मुसलमान जो हैं वो, हम कहते थे, मैं भी कहता था कि भाई इस तरह के बयान का तो हम इस्तकबाल करना चाहिए, लेकिन इन पर हम कह नहीं सकते कि किस नीयत से कर रहे हैं। ये भरोसा नहीं किया जा सकता कि नीयत क्या है इनकी, सियासी पॉलिटिकल हो सकती है। इन्होंने एक यूनिट अपना बनाया हुआ है राष्ट्रीय मुस्लिम संघ का, तो उसके अंदर वो उसके ज़रिए वो चाहते हैं कि मुसलमान भी ज़्यादा से ज़्यादा जो हैं वो सरकारी सोच के अंदर आ जाएं या संघ की सोच के अंदर आ जाएं, और ये भी चाहते रहे हैं मुख्तलिफ अपने जो स्टेप्स उन्होंने लिए हैं कि मुसलमान उनके उसमें शामिल हो जाएं कि उनको वोट दिया करें। इस इलेक्शन तक ये रहा है, इस इलेक्शन के शुरू के हिस्से तक। तो फिर नियत में पर ये डाउट आता था, लेकिन इस दर्जे तक कोई नहीं आया। लगातार 2017 से लेके 2023 तक हर साल कुछ कहना, पिछले चीफ्स में से जो मैंने आपको बताया या सुनाया,
कि इसके पीछे कोई डिज़ाइन है, इसके पीछे कोई हिकमत अमली है। और अभी हमें वेलकम करना चाहिए, लेकिन कह नहीं सकते कि इनकी नीयत क्या है। फिर उसके बाद अभी आया इलेक्शन के बाद। इलेक्शन के बाद जो बयान आया, उस बयान में अब हम ये नहीं कह सकते कि ये वोटों की वजह से। इलेक्शन के फौरन बाद रिजल्ट आ चुके, उसके फौरन बाद अभी 10 जून को नागपुर में आरएसएस के कार्यकर्ताओं को खिताब करते हुए कहा जो कुछ कहा उन्होंने, उसमें तनकीद की हुकूमत के ऊपर, उनकी पॉलिसियों के ऊपर, वज़ीर आज़म के हुकूमत करने के अंदाज पर, वो सब चीज़ें थी और भी कई थी, मैं उस पर यहाँ बात नहीं कर रहा। लेकिन ये हिस्सा आमतौर से प्रेस में छूट गया, बहुत ज़्यादा इसे प्रेस ने हाईलाइट नहीं किया जो मैं आपको सुना रहा हूँ। वो पूरी तकरीर सुनी मैंने उनकी 37 मिनट्स की, तो उसमें था। और आमतौर से प्रेस ने दूसरे हिस्से को ज़्यादा अहमियत दी थी जहाँ उन्होंने वो तनकीद की थी मौजूदा हुकूमत के ऊपर, उसके अंदाज पर। तो इसमें उन्होंने कहा कि मिलकर चलो, दरमियान में की चीज़ें हैं, धर्म की राह पर चलो। और समझ लो, धर्म जब मैं कह रहा हूँ तो मैं पूजा की बात नहीं कर रहा हूँ। धर्म अलग चीज़ है और ये अलग अलग पूजाएं अलग चीज़ है। सिर्फ एक रास्ता है कि इख्तिलाफात जो तुम्हारे मतभेद हैं उनको माजी में, उनको अतीत में दबा दो। एक जगह कहा उन्होंने उस पीरियड में कि सच्चाई के सत्य के बाद फिर नंबर जो आता है सिद्धांतों में, उसूलों में, वो है अहिंसा का। और उसका तकाजा ये है कि सत्य और अहिंसा का कि सबके लिए सद्भावना हो दिल के अंदर। और फिर इन्हें उसको भूलकर, अतीत को, माजी को भूलकर सबको अपना लो। और ये तब्दीली हर एक को खुद अपने अंदर से शुरू करनी होगी। हर एक अपने अंदर से शुरू करे, खाली बातें नहीं करे। ये चेंज अपने अंदर लाना शुरू करो। ये उन्होंने आरएसएस के कार्यकर्ताओं से कहा। फिर दरमियान में एक जुमला आया, पैगंबर साहब का इस्लाम क्या है। रुके रहे काफ़ी देर, यानी ठहर ठहर कर ही बोलते हैं। इस पर काफ़ी देर रुके, सन्नाटा। फिर कहा कि सोचना पड़ेगा। फिर उसके बाद कहा कि ईसा मसीह की ईसाइयत क्या है। फिर रुके रहे काफ़ी देर। फिर कहा कि सोचना पड़ेगा। उसके बाद भी काफ़ी देर रुके रहे, यानी सोचने का मौका दें लोगों को कि आगे क्या कहने जा रहा हूं, लोग ज़रा ज़्यादा अटेंटिव हो जाएं। उसके बाद कहा कि एक ईश्वर ने सबको पैदा किया, उसकी सृष्टि के बारे में, उसकी मखलूक के बारे में हमारी भावनाएं, हमारे जज्बात क्या होने चाहिए सबको, जब उसी ने पैदा किया है। तो ये भी सोचना पड़ेगा कि उसने सबको पैदा किया और हम सबको मिलकर सोचना पड़ेगा। फिर उसमें कहा आगे कि इस देश के सभी पुत्र हमारे भाई हैं। और इस तकरीर में से एक सिर्फ जुमला और सुना रहा हूं आपको। अगर ये सही है जो कुछ ऊपर कहा, तो इसकी आदत डालनी होगी हमें, और हमें फिर से खड़ा होना होगा ताकि कुछ बुनियादें, कुछ आधारशिलाएं रख सके, बाकी दुनिया के लिए एक नमूना बनने की कुछ बुनियादें रख सके। हम यहाँ पर कैसे रहते हैं और हमारी सोच क्या है। ये इस तकरीर में आया 10 जून की ये 3 चीज़ें, और ये आम तौर से प्रेस में नहीं आया। और ये नहीं कि जानबूझकर नहीं है लाए हों, वो पूरी तकरीर 37 मिनट की कोई प्रिंट मीडिया में नहीं आती, उसमें भी नहीं आती। जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है तो कोई एक डाल देता है जहाँ से मैंने सुनी, वरना ये कि वो कुछ टुकड़े देते हैं और सारा जोर फोकस इसके ऊपर था कि मौजूदा गवर्नमेंट की पॉलिसीज के बारे में उन्होंने क्या कहा। तो लोगों का ये नहीं, मैं नहीं समझता कि जानबूझकर कोई ये हटाया गया, इसको इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं दी गई इस हिस्से को। मैं आपसे जो कुछ कहना चाहता हूँ उसमें यह हिस्सा बड़ा अहम है, उससे ताल्लुक़ रखता है। अब ये कंसिस्टेंटली लगातार, और अब इस मौके पर इलेक्शन के बाद कहना है, फौरन बाद, दरमियान में, हमें सोचना चाहिए कि बातें सिंसियर हैं और वो कुछ तब्दीली लाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो तब्दीली बहुत हेल्दी है, सेहतमंद है, और ये खाली टेक्निकल बातें नहीं हैं जो लगातार चली आ रही हैं 2017 से। ये खाली किसी चाल या किसी ऐसी सियासत का नतीजा नहीं है, जब अब भी लोग अक्सरियत ऐसे ही समझ रही है। हम क्यों अब इस स्टेज के ऊपर जाने के बाद इसे ठीक माने। अच्छा ठीक माने तो क्या करें, ठीक है मान लिया। बाज़ लोग कहते हैं कि चलिए आप कह रहे हैं तो मान लेते हैं, तो मानने के बाद क्या करें, इससे फ़र्क क्या पड़ता है। फ़र्क पड़ता है,
हमारा रवैया क्या हो और हम आगे एज ए कम्युनिटी क्या करें। तो अच्छा, 2023 में पहली बार उन्होंने कहा था, फिर उसे दोहराया 2024 की तकरीर में। उसमें उन्होंने ये कहा कि यानी सारी बातें वो हिंदुओं से कह रहे हैं, यहाँ तक जितनी हैं आरएसएस के कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं, कोई तनकीद कहीं मुसलमानों पर नहीं। एक बात उन्होंने मुसलमानों के बारे में कही, बस पिछले साल कही थी, इस तकरीर में भी दोहराएंगे। वो ये ठीक है, बाहर से आए ये लोग, मतलब मुसलमान नहीं, बाहर से जो लोग आए, यहाँ के लोगों ने उनमें से उनका तरीक़ा या धर्म वो अपनाया, तो कोई बात नहीं, पूजा अलग कर ली, लेकिन भारतीय बनकर रहें। और इस चीज़ को छोड़ दें, ये सोच हमारी संस्कृति की नहीं है कि हम जो कह रहे हैं बस वो ठीक है, बाकी सब गलत है। तो ये एहसास बरतरी, ये सुपीरियर होना दूसरों से, ये अंदाज छोड़ दें मुसलमान, अच्छी बात है। और ये अंदाज जहां पर भी होगा वहां टकराव होगा। जर्मनी में क्या हुआ था, एक तरफ आर्य थे, आर्यन कौम थी, एक तरफ ज्यूस थे, बनी इस्राइल। इन दोनों के मजहबी तौर पर, तकरीबन मजहबी तौर पर दोनों के अंदर ये बात थी कि हम श्रेष्ठ हैं, हम सबसे दुनिया में हमें ही सिर्फ हक है ऊपर रहने का। तो फिर टकराव हुआ। ये इस सोच के दो लोग साथ एक घर में नहीं रह सकते। अरे कोई एक ही हो इस सोच का और बाकी लोग न्यूट्रल हो, तो वो भी पसंद नहीं करेंगे। क्या हर वक्त ये अपनी अलापता रहता है अपने बारे में। और अगर दो हो जाएं तो वो एक घर में नहीं रह सकते। तो ये सोच तो टकराव लाती है। जहनों में आएगा मुसलमानों के, फिर क्या करें हम, क्या कोई कॉम्प्रोमाइज़ करें कहीं सिद्धांतों पर, उसूलों पर? हम नहीं कहें कि हमारी बात ज़्यादा ठीक है, क्या ये नहीं कहें? वो ये चाहते मोहन भागवत साहब, बल्कि कई जगह उन्होंने कहा कि अपने अपने धर्म पर रहें और बस एक दूसरे के उसमें दखल नहीं दें, धर्म के मामले में अपनी पूजाओं में दखल दें और मिलकर भारतीय संस्कृति को बढ़ाएं आगे। ये जो उन्होंने बात रखी, इसमें बड़ी हकीकत है। जाने दीजिए अभी कि हम उनके साथ क्या करें। पहले जरा सा मुसलमानों के अंदर पर गौर कर लीजिए। आपस में ये जितने फिरके बने हैं, जब से बनने शुरू हुए वहां से लेके आज तक जो इनकी तादाद सैकड़ों से आगे निकल गई, टूटते चले जा रहे हैं ये सब। और इनमें से आज तक कोई दो वापस नहीं जुड़े हैं, कोई दो वापस दोबारा नहीं जुड़े हैं जो अलग हो गए। और सब जो जिस बुनियाद पर अलग हैं वो ये है कि हमारी ही बात हक है, बाकी की दूसरे की गलत है। मैं तो इस सोच की पहले बात कर रहा हूं। अगर हर एक ये कहेगा सिर्फ मेरी गलत है, तो ये फिरके कभी खत्म नहीं होंगे। सिर्फ मेरी ठीक है, बाकी सबकी गलत है। मेरे पास 100% सत्य है। आखिर इस्लाम कहता है कि ये भी नहीं, इससे मुख्तलिफ है, यानी हमें बात चीज़ों पर उनसे, मोहन भागवत साहब से इख्तलाफ है और बहुत सी बातें वेलकम करने की। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, सुपीरियरिटी का इजहार भी नहीं होना चाहिए। किस लिए कहा कुरान ने कि सारी किताबों पर ईमान लाओ, और ये कहो कि हम ईमान रखते हैं, और ये कहो कि हम पिछले जितने दिन सब पर ईमान रखते हैं? किस लिए कहा? ये सबको साथ में लेकर चलना, इंटरनेशनलिज्म था। ये अंदाज जो है असल में हिंदू मजहब और हिंदू कल्चर, हिंदू से मतलब मकामी कल्चर, और जिसे वो धर्म कह रहे हैं, और उस धर्म में बड़ी अच्छी अच्छी बातें कह रहे हैं। जहां जहां धर्म का उन्होंने नाम दिया, आप सब एग्री करेंगे कि कहीं सुने तो अच्छी बातें कह रहे हैं। इन दोनों को उन्होंने मिला दिया एक में। कोई हर्ज नहीं है, धर्म और संस्कृति अगर साथ साथ चले अच्छा है। बल्कि लेकिन फिर धर्म को तो उससे लेना होगा, ईश्वरीय ग्रंथों से। धर्म को वेद ही से फिर लेना होगा। ये नहीं होगा कि चाहे जहां से चाहे जिस गुरु की किताब से धर्म को हमने ले लिया। धर्म को वहां से लें, और संस्कृति या कल्चर के अंदर जो चीजें धर्म के खिलाफ जा रही हैं उसे कहें ये हमारी संस्कृति नहीं होनी चाहिए। बजाय इसके कि इस पर फख्र करें कि हमारी संस्कृति ये चली आ रही है, हम कहें ये बात अगर चली भी आ रही, सचमुच चली आ रही थी, तो हम कहें ये हमारी संस्कृति नहीं होनी चाहिए, वैदिक काल की नहीं है, कहीं बीच में बदल गई। ये बुनियादी बात है। मैं 1995 से ये बात कहता चला रहा हूं, बताता चला रहा हूं, बहुत लोग गवाह होंगे यहां पर, कि इसमें फर्क कीजिए धर्म के अंदर जो इनकी जो मजहबी जो तहजीब है, मजहबी कल्चर है,
और एरिया कल्चर, इसमें फर्क है। इस्लाम एरिया कल्चर से नहीं रोकता। पूरी दुनिया में आप लोगों को शेरवानी पहना देंगे और कुर्ता पजामा पहना देंगे और कहेंगे कि ये इस्लामी लिबास है। अरे नहीं पहनते, यहां से बाहर, इंडियन सब कॉन्टिनेंट से बाहर कोई भी नहीं पहनता। यहां पे कहते हैं ये इस्लामी लिबास है। कहां से आ गया भाई? जो जिस जगह रहता है वहां का लिबास पहनता है, वो एरिया कल्चर है। एरिया कल्चर में जो लोग जहां रहते हैं वहां की जबान में अपने नाम रखते हैं। ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लोगों ने शुरू किया कि प्योर अरबी के अंदर नाम रखने स्टार्ट किया, उससे अलग हटकर जो यहां के थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कभी नाम किसी का नहीं बदला। जिसके मीनिंग बुरे होते थे, बहुत बहुत ज्यादा बुरे होते थे, शिर्क पे जाते थे, उसको बदल देते थे बस। वही कुफ्र में अबू बकर थे, वही इस्लाम में अबू बकर थे, वही कुफ्र में उमर थे, वही इस्लाम में उमर थे, वही कुफ्र में अबू जर थे, वही इस्लाम में अबू जर थे। वही सलमान जो है वो कुफ्र में थे, वही सलमान जो है। और आज भी ऐसा होता है कि नाम वहाँ के मुकामी लोगों के, अरबों के अंदर, अरब ममालिक के अंदर बहुत से ईसाइयों और यहूदियों के ऐसे होते हैं कि आप सुनेंगे अब्दुल्ला, अब्दुर्रहमान, ये नाम होते हैं, आज भी होते हैं जो अरब इलाकों के अंदर। तो ये नाम की बुनियाद पर आइडेंटिफाई करना और ये होना और उसको नाम अरबी में रखने शुरू कर देना और उसे समझना ये है इस्लामी नाम, ये हमारी शनाख्त, ये हमारी आइडेंटिटी है, ये कल्चर से हटना है। कल्चर से जब भी हटता है कोई किसी भी जगह पर, तो फिर बहुत बड़ा फर्क पैदा हो जाता है आपस में, दिलों में। ये बहुत बड़ी बात है। मैं असल में तो पूरा एक मौजू होना चाहिए इसके ऊपर। मुकामी कल्चर, मुकामी तहजीब से हमें कोई किसी भी तरह का, बल्कि हमें उसको नहीं बदलना चाहिए उस बुनियाद पर। हर जगह का अलग होता है। हाँ, उसके अंदर जहाँ जो धार्मिक कल्चर जिस जगह पर आ रहा है वहाँ इस्लाम का एक ख़ास कल्चर होना चाहिए। इस्लाम का कल्चर हो मिल्लत इब्राहीम जो चला रहा है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से। तफसीलात में बात खुतबों में रख चुका हूँ, यहाँ नहीं रखूँगा। उसमें हुलिया कोई कहीं पर नहीं आता, उसमें किसी जगह पर सोचने का अंदाज, लोगों से डील करने का अंदाज, वो सारा असल में तो मिल्लत इब्राहीम है, और मिल्लत कहते हैं कल्चर को, तो वो है इस्लामी कल्चर। तो वो लोगों को अपना बनाता है, वो लोगों को वहशत नहीं दिलाता। तो असल बात जो है वो ये कि ये नहीं कि हम कहें कि नहीं सब, इस बात पर हमें इख्तिलाफ है, लेकिन इख्तिलाफ भी ऐसे नहीं होना। इख्तिलाफ का इज़हार हो, तुम्हारी गलत मेरी सही। हमारे दीन ने जो कुछ कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे जैसे इम्प्लीमेंट किया, जैसे उसको नाफिज किया, उसमें हमें तारीख में बड़ी मिसालें मिलती हैं। उनका अंदाज ये नहीं था कि तुम्हारा गलत हो मेरा सही। देखिए, ये तुम्हारा है, तुम भूल गए। हज़रत इब्राहिम का दीन ये था जो चला आ रहा है, तुम ये जो कुछ करने लगे हो, ये अपने आप को इब्राहिमी दीन पर कहते हो। मक्के के मुशरिकीन से कहते थे ये इब्राहिमी दीन नहीं है, हम बता रहे हैं जो तुम्हें यह है इब्राहिमी दीन। हज़रत हातिब बिन अबी बल्ताहा गए मुक़ौक़िस के दरबार में, शाह मिस्र के, ईसाई था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है मुबारक ख़त मुख्तसर सा था, पेश किया। उसने देखा और उसने कहा कि अच्छे डिसेंटली बात की, और उसने कहा कि अच्छी बातें हैं, लेकिन हमारा खुद अपना एक दीन, हमारा अपना एक धर्म है और हम उसे नहीं छोड़ सकते। इसमें छोड़ने की कहीं बात ही नहीं थी। यहाँ तो ये था क्या चीज़ें तुम्हारी असली दीन की कबूल करो। तो उन्होंने हज़रत हातिब ने एक्सप्लेन किया, हम आपसे छोड़ने को कब कह रहे हैं, हम तो दीन ईसाइयत ही की बात कर रहे हैं जो आपके पास आए हैं। ये बड़ी अहम बात है कि हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की हम आपसे कब कह रहे हैं छोड़ने को। हम आप हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जो सही दीन था हम उसकी बात लेकर आए आपके पास, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो लाए वो लेकर आए। ये थी हिकमत अमली उनकी, जिस अंदाज में, हिकमत अमली नहीं बल्कि सच्ची बात। एक बात को कहने के अंदाज होते हैं दो, एक से आदमी भड़क जाता है, दूसरे से मुतमईन होता है कि बड़ी माकूल बात कह रहे, चाहे माने चाहे नहीं माने। तो ये जो कहने का अंदाज, ये समझने का, इसने अपने अंदर भी बड़ी तब्दीलियां पैदा की हैं। मैं हक पर, बाकी सब गलत, तो इसने तुम्हारे अपने फिरके इतने बना दिए जो कभी नहीं मिल सकते एक दूसरे से जब तक ये तय नहीं करेंगे कि पहली बुनियाद वही जो कुछ अल्लाह ने भेजा, यानी अल्लाह की किताब, और दूसरी बुनियाद गौर व फिक्र और अकल और कंसेंसस पर पहुंचना। मोहन भागवत साहब ने जो सियासी तबसरा किया इस तकरीर में मौजूदा, वो तो उसका एक हिस्सा तो ये था कि एक अपोजिशन होती है, लेकिन अपोजिशन दुश्मन नहीं होती। ये दोनों
आते हैं पार्लियामेंट के अंदर, ताकि ये अच्छा है, ताकि एक अपना नुक्ता नज़र रखे तो दूसरा अपना भी रख दे और दोनों इस पर बैठकर गौर व फिक्र करें और गौर व फिक्र के बाद ताकि सही बात पर पहुंचे, सही नतीजे पर, और उसके बाद आपस में इत्तेहाद हो जाए किसी एक नतीजे पर। कहने लगे ये है आइडियल, ये रखा उन्होंने, बड़ी सुलझी हुई बात थी। लेकिन ये वही तो यहाँ होना चाहिए कि अलग अलग बात जगह नुक्ते नज़र हैं जहाँ इख्तिलाफ की कुछ बातें हैं ज़हनी तौर पर। कुरान कहता है कि मुश्तरक बुनियादें ढूंढो, कॉमन ग्राउंड्स, और मुश्तरक बुनियादों के बाद फिर उनके ऊपर अच्छे अंदाज में बात करो जिस पर इख्तिलाफ है। वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन, पहले तो कहा मुश्तरक कॉमन ग्राउंड से, समान आधार से शुरू करना बात को। तुम्हें तालो इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, आओ हम तुम जो हमारे तुम्हारे बीच समान है, आओ उस पर इकट्ठे तो हो। वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन दूसरी जगह का, और अगर आपस में बातचीत भी हो तो वो एक दूसरे से नफरत से नहीं हो, मुंह से झाग नहीं निकलने लगे, बल्कि एहसन तरीके से हो जो दूसरे को भी अच्छी लग रही हो, इस अंदाज में हो गुफ्तगू। जरूरी नहीं कि एक घर के अंदर दो सगे भाइयों में आपस में किसी बात पर इत्तेफाक हो जाए, न हो आप जो सही समझते हैं और मुमकिन है बाद जगह आपकी गलती हो वो ठीक कह रहे हो, इसका मार्जिन तो हर जगह रखना पड़ेगा। कभी कोई दुनिया में गुफ्तगू ऐसी मुमकिन नहीं होती जहां आप ये तय करके चलें कि बात तो सिर्फ मेरी ही ठीक है। हाँ, हम बड़े अच्छे अंदाज में बात कर रहे हैं और जबान से कह रहे हो, हमको समझने समझाने नहीं कह रहे हैं, इनकी सही होगी तो मान लूंगा, दिल में ये है कि सब मेरी ठीक है, तो तब भी कभी सच्चाई के ऊपर नहीं पहुंचेंगे। मुमकिन है बातें हमारी गलत हुई हैं साबित गलत वक्त के साथ में। लोग समझते जिस चीज को दीन आ रहे थे वो दीन नहीं था। ऐसी बहुत चीजें कि वो दीन नहीं था। ये 3 तलाक वाली बात हो, चाहे हज़रत आयशा की उम्र की बात हो, और बहुत सी चीजें हैं जिसे अपना दीन समझते चले आ रहे थे, वो दीन नहीं था, वो गलत रिपोर्टिंग थी। तो हमें ये मार्जिन देकर जब तक नहीं चलेंगे तो आपस में लड़ाई झगड़ा रहेगा, और यही रहेगा कि नहीं सिर्फ मेरी बात सारी ठीक है, चाहे मुंह से ये कह रहे हो कि हाँ कोई अच्छी सही होगी तो मैं मान लूंगा, इस नियत के साथ वाकई बैठिए। और जब इस नियत के साथ बैठेंगे तो जो सत होगा, जो हक होगा, वो उसी की सिंथेसिस होगी और वही निकल कर आएगा कि ये सच है। उसमें बात जगह आपको भी महसूस होगा कि नहीं, हम ये दीन हमारा, ये नहीं कि दीन ने गलत बताया था, ये कभी नहीं होगा। हम आपने जिसे दीन समझा था वो गलत समझ रहे थे, इसका मार्जिन देना होगा और उसको रीथिंक करना होगा बात चीज़ों को। तो ये है कंसेंसस का, या मिलकर जिस चीज़ को वो सियासत में कह रहे हैं मोहन भागवत साहब, उसकी यहाँ भी जरूरत है। और आखिरी बात कि ये तो मैंने खाली कमेंट या तबसरे कर दिए, मुसलमानों को चाहिए कि इनके साथ में एक, देखिए, क्लियर कट हिंदुत्व ग्रुप है, एक आइडियोलॉजिकल ग्रुप है जो लगातार नर्म होता चला गया है, और इस वक्त अब उनकी तरफ से जो सिग्नल्स आ रहे हैं वो वेलकम करने के हैं, बजाय इसके कि उससे दूर भागे और कहें कि इसके अंदर तुम्हारी साजिश है। साजिश है तो कुरान ने तो जो आपको हिदायत दी है वो क्या है? वो क्या है कि अगर सुलह की पेशकश करें, वह इन जनाहु लिस्सल्म, मैदानी जंग के लिए, फजना लहा, मान लेना दरखास्त, वही युरीदु अन यक़दऊका, अगर इनका इरादा धोखा देने का होगा, फइन्ना हस्बकल्लाह, अल्लाह पे छोड़ दो, वो समझ लेगा। लेकिन उसकी वजह से सुलह से मत हटना। ये मैदानी जंग के लिए कहा कि अगर सुलह का ऑफर आए तो छोड़ना मत, तब भी मत छोड़ना जब ये डरो कि धोखा दे देंगे, क्या कर लेना, अल्लाह पे छोड़ देना। तो बात यह है कि कंसिस्टेंटली आ रहे हैं कुछ चीज़ें, तो अब मुसलमानों को अप्रोच करना चाहिए, बात करना चाहिए, मिलना चाहिए, और कम से कम जितनी चीज़ें मुश्तरक हैं, ये नहीं कि हम हर पॉलिसी में साथ दे रहे हैं, ये मुमकिन नहीं होगा। हमें जो हुक्म है वो ये है, तावनु अलल बिर्रि व तक़वा, भलाई का, नेकी का काम जहां भी हो साथ देना, तावनु, कोऑपरेट करना, सहयोग देना, जबान से नहीं कि आपने अच्छी बातें कही थी, हुक्म है सहयोग करना, ताउन देना, तावनु अलल बिर्रि व तक़वा, जहां कहीं भी हो, चाहे जहां से आई, वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, गुनाह और ज्यादती के साथ में किसी को सहयोग मत देना, किसी से ताउन मत करना, चाहे वो मुसलमान कहलाने वाले लोग। अगर कभी इन चीज़ों पढ़े तो ये तालीम तो दी थी कुरान ने। यहाँ बहुत सी चीज़ें ऐसी आ रही जहाँ हम कह के हमारा ताउन आपके साथ खाली ज़बानी नहीं, वेलकम नहीं, लोग जगह जगह ऐसी बातें होती हैं, ख़ास तौर से बहुत से मेरे खुतबों के अंदर, बाद और तकरीरों के अंदर गैर मुस्लिम बात भाई आते हैं, सिर्फ इसलिए आते हैं कि ट्रोलिंग करेंगे, उसके ऊपर उल्टे सीधे कमेंट करना है, पहले से तय किया हुआ करना है, कर जाते हैं।
इस तरह के, जैसे आज मैंने आपसे कुछ आपके सामने बातें रखी, सब कुरान और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अंदाज था उसकी बुनियाद पर, और जो वाकई आपके हक में अच्छा है। इसलिए कि दीन की पॉलिसी यही है। इस पर इस तरह की जब कहता हूँ, पहले भी थी चीज़ें, मौजू अलग अलग थे, तो चारों तरफ से मुसलमान खफा होने शुरू होते हैं। देखा, निकल आए बाहर, यही था असली रंग, आरएसएस के आदमी थे। हमें जहां पर जो अच्छी चीज हो उसके साथ ताउन करना, और क्लियर हमारी एक लाइन ड्रॉ होनी चाहिए कि इससे आगे हम मुनासिब नहीं समझते, या आप और आपके लिए भी नहीं मुनासिब समझते। आइए बात करें। सिर्फ ये नहीं कि मेरे लिए गलत है, जो गलत है वो तो सबके लिए गलत है। तो आइए बात करें, लेकिन बात करने का आधार या बुनियाद, हम कल्चर की बात नहीं कर रहे, हम तो धर्म वाले हिस्से की बात कर रहे हैं, जहां वो कह रहे हैं हर एक अपनी पूजा अलग अलग करता रहे और फिर इसमें कहीं दखल नहीं दे। दखल तो न दे, लेकिन बातचीत जरूर करें। इस बुनियाद पर करें कि ईश्वरीय ग्रंथों ने क्या कहा है। हम नहीं कह रहे ईश्वरीय ग्रंथ में सिर्फ कुरान को लेकर बैठेंगे, लेकिन आप भी वेद से न हटें। आइए इस बुनियाद पर बात करें, और फर्ज कीजिए इस पर भी कोई राजी नहीं हो तो ठीक है, इसमें में हमारा आपका मतभेद है या इख्तिलाफ है। उस इख्तिलाफ की वजह से जितनी चीज़ें सही हैं या अच्छी जा रही हैं उसमें साथ दिया जाएगा। आपने तारीख के इस मोड़ पर साथ नहीं दिया कुछ अच्छे ऑफर्स का, तो वो हिंदुत्व का ग्रुप बैठा हुआ है आपको हजम करने के लिए। इसका मतलब ये कि आपने एक उस हाथ को तो झटका दे दिया जिन्होंने कुछ माकूल बातें कही थी, और ये जो है, जो हिंदुत्व ग्रुप है, हिंदुत्व लॉबी, इनको बड़ा झटका लग गया। ये भी जाना चाहेंगे उन्हीं की गोद में वापस। अभी तो एक चैलेंज बीच में दे दिया था ना कि तुम्हारा हाथ उंगली पकड़कर हम चले थे, हम बच्चे थे, लेकिन अब तुम्हारी जरूरत नहीं है हमारे, हम बड़े हो गए हैं, अब वापस फिर जाएंगे। ये वापस जाएं अपनी ताकत दोबारा बढ़ाने के लिए, फिर उस जगह पर अपने आप को लाने के लिए जहां कहीं अब तुम्हारी नहीं है जरूरत, वहां पर अच्छी चीजों के अंदर जो वाकई सही है, जो हमारे दीन के मुताबिक है, जिस पर हमारा दीन खुद कह रहा है कि ऐसा करो, करना है, तुम्हें हुक्म है ताउन करना, उस पर हमारा ताउन शुरू हो, खाली एप्रिसिएशन में। उसे पुरानी तारीख को, पुरानी, जैसे उन्होंने कहा, दफन कर दो। हम हैं चीज़ें, लेकिन हम देख रहे हैं कि लगातार बेहतर की तरफ गई हैं। वो जो चीज़ें हैं उनके हवाले में भी देता रहा हूँ, लेकिन अब अगर एक क्लियर कट एक सिग्नल्स आ रहे हैं तो न सिर्फ ये कि हमें वेलकम करना चाहिए शक छोड़कर, बल्कि हमें कुरान की इस बात पर भरोसा करना चाहिए कि अल्लाह काफ़ी हो जाएगा अगर कोई धोखा है, और इंशाअल्लाह फिर धोखा नहीं होगा और आपके लिए अच्छा होगा कि आप हम उनके साथ में खड़े हो सकें कुछ बेहतर काम करने के लिए, जहाँ पर ये जो हिंदुत्व ग्रुप है जिसकी बुनियाद सिर्फ नफरत पर है, जहाँ कहीं कोई अखलाकियात नहीं, तो ये ऐसा ना हो कि ये आपको जैसे आज तक तंग करता रहा खा, ऐसा ना हो कि फिर ये निकल जाए और ये खा जाए और आपने जो सपोर्ट का हाथ बढ़ा था उस सपोर्ट को आप ठुकरा दें। तो ये बहुत अहम कुछ बातें थी जो आज मुझे पिछले बयान में रखनी थी। अभी चंद 2 दिन बाद बकरीद है, होना चाहिए था उसूलन खुतबा उस पर, लेकिन पिछले 15-20 साल से हर बकरीद पर मैं खुतबा देता चला आया हूँ, मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बकरीद के हर चीज़ कह चुका हूँ, उससे मुताल्लिक़ जो है पिछले निकाल कर देख लीजिए। तो इसलिए मैंने उसे ड्रॉप किया, और इस वक्त जो इंतहाई अहम ज़रूरत आपके है उसके ऊपर मैंने बात की। हाँ, इतनी बात ज़रूर कहूँगा कि गंदगी से बचिएगा, कोशिश कीजिएगा, एफर्ट कोशिश करके कि ऐसी चीज़ ना हो जो दूसरों को घिन खिलाए और ख़ुद आपके लिए गलत हो, आपके दीन के मुताबिक के गंदगी जो है सड़ेंदारी जगह जगह से फिर रही है। तो हम कोशिश करके कुछ इतना त्याग करें, चाहे उसमें हमारा कुछ खर्च ज़्यादा हो, कि हम गंदगी नहीं फैलने दें। बारक अल्लाह लना व तौफ़ीक़ अल-अज़ीम, इन्नहु तआला जवादुन करीमुन।